मैं अभी 2 दिन पहले सऊदी अरब से होके अपने यूएई से होके आया हूँ। मुझे आई फील वेरी एम्बेरस्ड कि मैं आपसे हर दफ़ा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जी। तो अगर आपने बच्चे ही ऐसे खड़े किए जिनको लगातार हिंदुस्तान से नफरत है बिना लॉजिक के और झूठे फैक्ट्स के ऊपर, तो आप उसका क्या करेंगे? ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। जहन के साथ, जहन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो जहन में आई होंगी ना। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। तो एक तरफ तो आपने अपने रूट्स काट दिए, कह के हम तो मोहम्मद बिन कासिम से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। अब जो वहाँ का थिंकिंग मुस्लिम है वो कह रहा है कि हमारी जड़ें तो मोहनजोदाड़ो तक जाती हैं, तक्षशिला तक जाती हैं, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा आपका पास्ट हिंदू है। इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है। आज पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं। अगर दोस्ती होती तो यहाँ से खाना आपको जैसे दुनिया को जा रहा है हिंदुस्तान से भी जाता है। एक जमाने में हम हिंदुस्तान को फीड करते थे, पूरे हिंदुस्तान को। अब हम क्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान को नहीं फीड कर सकते। को लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। अच्छा, इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं, क्यों? वो बस मुसलमान नहीं है। किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एज ए ब्रांड दुनिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। नमस्कार दोस्तों आप आए दिन पाकिस्तानी मीडिया में भारत और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के लगातार नेगेटिव कमेंट्स तो सुनते रहते होंगे, लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी भारत और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के तारीफ़ करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। और पाकिस्तान के ही एक डिफेंस एनालिस्ट मोदी जी की और भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मोदी जी भारत की बेहतरीन लीडर में से एक है। साथ में भारत की फॉरेन पॉलिसी दुनिया भर में कामयाब है, जो दुनिया के 2 बड़े वर्ल्ड पावर के साथ अपने अच्छे रिलेशंस बना के रखे हुए हैं और भारत की फॉरेन पॉलिसी से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। और दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपने ब्यूरोक्रेट्स को स्पीच देते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो एटम बम बनाकर भी भीख मांग रहा है और अब उन्हें शर्म आती है बाहर के देशों से भीख मांगने के लिए, लेकिन फिर भी मजबूर है वे भीख मांगने पर। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी मीडिया क्या सोच रही है उसे मैं अभी 2 दिन पहले सऊदी अरब से होके अपने यूएई से होके आया हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आपने $2 अरब का जो कर्जा दिया है पाकिस्तान को, मेहरबानी कर उसको रोल ओवर कर दें। और मैंने फ़ैसला किया था कि मज़ीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं शूमी किस्मत देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइब से मुश्किलात से गुज़र रहा है, मैंने फिर आखिरी वक्त फ़ैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मज़ीद कर्जा मांगूं। तो हमारे साथी वज़रा और सब बैठे थे, उनकी भी टीम बैठी थी। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं इस वक्त बड़े IMF की शराइत में हम जकड़े हुए हैं। अभी भी 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ। उनके शर्त है कि जनाब बिजली की कीमतें बढ़ाएं, फ़लाँ कीमतें बढ़ाएं, गरीब आदमी को हम कितना और बोझ डालें। मुझे आई फील वेरी एम्बेरस्ड कि मैं आपसे हर दफ़ा आता हूँ, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक मिलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा? क्या नाम है आपका? सजावल। सजावल, क्या करते हो? मैं टिश्यू सेल करता हूँ। टिश्यू सेल करते हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में सुना है कभी? बहुत बारी सुना है। इंसान ना इधर आके अपने अपने रवैये बदल गए, हम ये हैं। बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। अच्छा। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया हैं, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सब कुछ नहीं है। अच्छा,
पर उनको ये नहीं पता उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। पर इंसान है, कहते हैं हम ये जट हैं, हम गुज्जर हैं, ये चीज़ सब कुछ नहीं है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला पे। इंसान कुछ नहीं है इधर। ये जो इंसान जंग जुग करते हैं ये कुछ नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा मुझे बताओ कि क्या लगता है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? इंडिया वाले करते हैं ज़्यादातर। पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। जहन के साथ, जहन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो जहन में आई होंगी ना। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। अच्छा मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं। जी ठीक है, तो आपने कभी घर वालों से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहता है या इंडिया ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है? वो चाहते हैं, वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी कहते हैं ये भी इधर भी सारे हिंदू आ जाएं। अच्छा इसलिए ये लाहौर ये जो हमारा पाकिस्तान हिंदू आने नहीं देता है। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। मामा ने सिखाया है। आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। अगर हम यहाँ के हिंदुओं पर जोर ज़बरदस्ती करेंगे, उनका मज़हब जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी फिर ऐसा किया जाएगा ना? किया जाएगा, ज़रूर किया जाएगा। हम वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। ये बदले की बातें इतने से छोटे से दिमाग में आ गई? आगे किसने सिखाया कि बदला लेना है? बदला लेना होता है, पर ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं हमें हिंदू हैं, ये कुछ नहीं है। उनको ये नहीं पता बनाया किसने हुआ है। ये लोग कहते हैं हमें उसने बनवाया। हमें तो जिसने बनाया है, हमें तो जिसने बनाया खुदा की जात ने, वो तो कहता है कि सब्र करो, माफ करो। उन्होंने तो बदला लेने का हुक्म दिया ही नहीं है। इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उन पे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी ये क्या नाम है, मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना। तो क्यों नहीं आना, क्यों ऐसे मतलब कि नफरत फैला रहे हैं? ये हमारे ये मैच हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, इनको चाहिए कि ये आएँ यहाँ पे खेल के जाएँ आपस में। मतलब कि जो भी होगा सब लोग मिलेंगे ताकि फिर हमारा अगला वर्ल्ड कप है हम भी जाएंगे। अच्छा आपको भी लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क? नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए। मतलब कि उनके दोस्तों उनको लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जब वो इधर हमें मिल के रहना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा यहाँ पे दोनों आपस में फ्रेंड है लेकिन दोनों के अलग नजरियात हैं। इनका कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इनका कहना है कि इंडिया हमारी ब्रदर कंट्री है। अच्छा आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया और किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब कि नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब कि फिर भाग जाता है, पूरा मतलब कि मुकाबला भी नहीं करता। वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत। आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही हुसनैन आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? खौफ आता है। इंडिया का नाम सुनते ही खौफ आता है, क्यों? बस वो फिल्में ही ऐसी बनाते हैं। अच्छा आप इंडिया की फिल्में देखते हो? जी। तो खौफ किस तरह का खौफ आता है? डरावनी फिल्में बनाते हैं। अच्छा इंडिया कैसा मुल्क है? कोई मुल्क नहीं है। क्या? पाकिस्तान मुल्क अच्छा है। अच्छा इंडिया अच्छा नहीं है? नहीं, क्यों? वो बस मुसलमान नहीं है। अच्छा तो मुसलमान नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लगता? जी। इसी तरह एयर वाइस मार्शल हैं पाकिस्तान के शहजाद चौधरी साहब, उन्होंने पाकिस्तान के अंग्रेज़ी अखबार ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा कि इंडिया के ऊपर लिखा और कहा कि इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज़ की वजह से लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इस तरह की बात नहीं की जाती
और हम उसको ट्रेडिशनल उसी लेंस से देखते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एज़ ए ब्रांड दुनिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। आप कैसे समझते हैं सर, क्या ये जो एयर वाइस मार्शल अरशद चौधरी ने बात की है, क्या ये रियलाइज़ेशन पाकिस्तान में हो गई है कि पाकिस्तान और भारत का जो मिसमैच है वो होना शुरू हो गया है और चीज़ें अब पाकिस्तान के हाथ से निकल गई हैं, इंडिया इज़ गॉट टू रेलेवेंट इन द वर्ल्ड? ये जो डिस्कशन है पाकिस्तान में, आप समझते हैं किक स्टार्ट होना शुरू हो गई है? मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में आटे की हड़तालें हो रही हैं, लोग हड़तालें कर रहे हैं, शहर बंद कर रहे हैं, चूँकि आटा जो है उनकी पहुँच से बाहर हो गया और वो स्टैट्स दे रहे हैं। मसलन वहाँ स्टेट ऑफ पुंछ है जो डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो कहते हैं जी पार जो है वो 26 रुपए का जो है वो किलो है, अगर आटा मिलता है तो यहाँ 600 रुपए का मिलता है, तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो बॉर्डर्स खोलें। मतलब ये कोई अनजस्टिफाइबल किस्म की डिमांड है कि एक पुंछ का आदमी जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहे, एक ज़बान बोलते हैं, एक कल्चर है, एक मज़हब इवन तक है, तो वो जो है वो अगर उनके रास्ते में आपने दीवारें खड़ी करके फौजें लगा दी और आप उनको आटा जो है वो 10 गुना ज़्यादा रेट पे ख़रीदने पे मजबूर करें और उनको आपने लिया इसलिए था कि हम आपको को बहुत बड़ी कोई शहद और दूध की नहरें बहा के दे देंगे इस इलाके में। जब 47 में ये पार्टीशन का फ़लसफ़ा क्या था कि आपकी ज़िंदगी में आसूदगी होगी ना, आपको आज़ादियाँ होंगी, आपको सहूलियात मैसर होंगी। तो अब वो जब खुद देखते हैं भाई सेल फ़ोन है, एक पुंछ का आदमी जो है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम पुंछ में और एक पुंछ का आदमी जो हिंदुस्तानी ज़ेर इंतज़ाम, वो एक दूसरे पे सेल फ़ोन पे बात करते हैं कि भाई साहब वो आटा कितने ना लाभना, तो वो आने आस्ते हैरान हो जी तुस इतना महंगा खाने जिंदा कोई होंगे तुस। सो दीज आर द रियलिटीज ऑफ लाइफ, न्यू ट्रेंड्स। तो इनको आप अगर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे तो फिर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट नेगोशिएशन होनी चाहिए, जो मेरा ख्याल है